प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। चलते हैं अमेरिका के जहाँ पे इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जिस वक्त अडियाला जेल में असीर हैं और उनके साहबजादे अपने वालिद की रिहाई के लिए एक मुहिम चला रहे हैं और इस दौरान उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं अमेरिका में और कुछ और भी होने वाली हैं। तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सज्जाद बरकी साहब के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और साथ में PTI से जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर इमरान खान साहब के साहबजादों की मुलाकातें वहाँ पे हो रही हैं, वो मुलाकातें किन लोगों से हो रही हैं और उन मुलाकातों का एजेंडा बुनियादी तौर पे क्या है सर? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू शाहिद साहब। जी बिल्कुल 3 दिन का ये जो ट्रिप था, एक्चुअली कल रात ये वापस चले गए हैं यूके में। हमने 3 दिन यहाँ पे की हैं डिफरेंट जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और कुछ स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग्स हमारी रही हैं। आपने जैसे सबसे पहले देखा होगा रिचर्ड ग्रेनेल के साथ पहले दिन उनकी मीटिंग थी जो कि 1-1.5 घंटा, और रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की कैबिनेट का हिस्सा हैं और जब वो बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कि अप्रूवल नहीं हो जिसकी प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो उन्होंने अपनी मीटिंग के बाद पूरी तरह एंडोर्स किया, फ्री इमरान खान की भी बात की और कहा कि इन दोनों लड़कों को कि हम समझते हैं कि उनके वालिद की इमरान खान को बहुत बुरी तरह प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और हम उनकी पूरी तरह मदद करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो पहली मीटिंग थी। जी 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 बिल्कुल जी। और उसके बाद क्या मीटिंग्स हुई और वहाँ से रिस्पांस कैसा था? जी उसके बाद हम वाशिंगटन DC में थे और जहाँ पे तकरीबन 10 से 12 डिफरेंट डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो हैं, जिनमें ब्रैड शर्मन, जो विल्सन बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो विल्सन है जिन्होंने के पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो कि सैंक्शन की बात करता है, उनके साथ लंच मीटिंग थी, वेरी वेरी सक्सेसफुल। और उन्होंने कहा कि वो इस बिल को पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो ये बिल पास हो ताकि इस पे कोई एक्शन लिया जा सके। इसी तरह बिल हाइजेंगा हैं जो कि साउथ एशियन जो सब कमेटी है उसके चेयरमैन हैं और वो एक्चुअली उन्होंने बताया कि वो एक और बिल भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं इसी सिलसिले में जो कि पाकिस्तान में जो इस वक्त नॉन डेमोक्रेटिक एक्शंस हो रहे हैं उनके खिलाफ। तो इनफैक्ट सर ये मुलाकातों में इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को सैंक्शंस करके, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करके पाकिस्तान की हुकूमत को या रियासत के दीगर इदारों को मजबूर किया जाए इमरान खान को रिहा करने पे, या मुतालबा ये हो रहा है कि नहीं उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा क्योंकि मुकदमात तो बहरहाल हैं, उनकी नौयत जो भी हो तो उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और अदालतों से वो रिहा हों, या एक दबाव की कैफियत बना के रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है? जी जो आपने पहली बात की, देखें हमने कभी भी पाकिस्तान पे कोई सैंक्शंस लगाने का कभी भी मुतालबा नहीं किया और ना ही हम करेंगे क्योंकि वो हमारा मकसद नहीं है। जब हम सैंक्शन की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल सैंक्शंस की हम बात करते हैं कि वो अफसर या वो लोग जो कि इस सारी प्रोसेस में मुलविस रहे हैं, जिन्होंने के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, जिन्होंने के गैर आईनी काम किए हैं, उन लोगों पे सैंक्शंस लगाने के लिए। तो इसमें ये कभी भी नहीं हम सोचेंगे कि पाकिस्तान पे कोई सैंक्शंस लगे। मकसद इस सारी दबाव का ये है कि जो इंसानी हकूक के जो 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 जहाँ पे खास तौर पे हमारे लेजिस्लेटर हैं जो बहुत बात करते हैं, उनको एहसास दिलाया जाए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है वो बिल्कुल किसी इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रख रही है। इमरान खान अकेले नहीं हैं, और भी बहुत से लोगों की बात हुई उनके साथ, हमारे जो और प्रिजनर्स हैं उनकी बात हुई, फ्री और फेयर इलेक्शन की बात हुई कि एक इलेक्शन था जो कि सबको मालूम है किस पार्टी ने जीता और उसको रिग कर लिया गया। तो ये सब बातें हम करने की कोशिश करते हैं इनके साथ। और जब बच्चे आए थे तो उन्होंने एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनके सामने रखा कि उनके वालिद हैं, उनकी ना मुलाकात कराई जाती है उनसे,
3 महीने हो गए हैं इन बच्चों की उनसे बात तक नहीं करने की इनको इजाज़त है, उनकी बहनें उनको नहीं मिल सकती हैं। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इन सब इंटरनेशनल एजेंसीज और लेजिस्लेटर्स को बताना चाहते हैं कि हमारे वालिद पे वहाँ पे पाकिस्तान में क्या जुल्म किया जा रहा है। अब हम क्या तसव्वुर करें कि जो उनके साहबजादे हैं कासिम और सलमान, वो बाकायदा तौर पे अब सियासत में आ गए हैं और वो एक उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर दिया है, या वो एक अपने असीर वालिद की रिहाई के लिए एक कैंपेन कर रहे हैं, बट तहरीक इंसाफ का जो एक तरह से पॉलिटिकल स्टैंड है, जो आपका नैरेटिव है, ये जो आपकी कैंपेन है, वो उसका बाकायदा हिस्सा नहीं, उसे अलग कुछ वो कर रहे हैं एक तरह से, हम क्या समझे सर? जी बिल्कुल भी वो किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं है। ये बात हम बड़ी क्लियरली, वो खुद भी कहते हैं कि ये उनका मकसद नहीं है। उनकी इस कैंपेन का मकसद सिर्फ उनके वालिद की रिहाई और उनके वालिद की जो कंडीशन है इस वक्त, वो सारी दुनिया को बावर कराना है कि देखिए वहाँ पे किस तरह एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे जुल्म किया जा रहा है और जो बेसिक राइट्स हैं वो उनके लिए नहीं दिए जा रहे। तो नहीं जी, कोई उन्होंने इस तरह का इशारा नहीं दिया कि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल में जंप कर रहे हैं या वो इसका हिस्सा बन रहे हैं या इसको लीड करेंगे। और गालिबन अगर मैं दुरुस्त हूँ कि आप उनके साथ इन मुलाकातों में रहे हैं, तो क्या ये भी कहा जा रहा है यहाँ पाकिस्तान में कि जब तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त या उससे पहले या आगे बाद में कोई तहरीक शुरू होगी तो उनके साहबजादे भी मुमकिन तौर पे उन दिनों में पाकिस्तान आएंगे, तो क्या ऐसा भी है कि वो उन दिनों में आएंगे और इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, या सिर्फ वालिद से मुलाकात की खातिर वो आना चाह रहे हैं? देखिए जी, ये सब फैसले उन्होंने खुद करने हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के। अभी वो वापस यूके गए हैं और वो कहते थे कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान कब जाएंगे। और उनका बुनियादी मकसद, ये मैं आपको बता सकता हूँ, बुनियादी मकसद उनके पाकिस्तान जाने का है अपने वालिद से मुलाकात करना, उनके वालिद की जो वहाँ पे जो हालात हैं उन पे रोशनी डालना लोगों के सामने, और वो क्रिएट करना सिचुएशन कि उनको जो उनके राइट्स हैं वो उनको मिले, उनको जो उनके वकला की मुलाकातें हैं उनके साथ हो सकें, उनको अगर हेयरिंग उनकी है कहीं पे स्केड्यूल तो उनकी हेयरिंग जो है वो कराई जाए, उनके डॉक्टर्स जो हैं वो उनको देख सकें, पर्सनल फिजिशियन, और फैमिली जो है वो उनसे मुलाकात कर सके। असल उनका बुनियादी मकसद ये है। और बाकी साहब, इनफैक्ट बहरहाल उनके वालिद एक सियासी रहनुमा हैं, उनकी एक जमात है, और उस जमात के पाकिस्तान के अंदर जो कंडक्ट है, लोग जो उनके पार्लिमान में या केपी के अंदर हुकूमत में शामिल हैं, उनसे मुतल्लिक बड़े सवालात उठते हैं। तो ख़ुद जो उनकी पार्टी पाकिस्तान के अंदर स्ट्रगल कर रही इन कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक, उनसे मुतल्लिक भी कोई गुफ्तगू उनके साहबजादों ने की है, और वो जो मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है उससे वो कितने मुतमईन या गैर मुतमईन है, इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है? जी, उन्होंने जो एक कॉमन कंडीशन जो है पाकिस्तान में उसके मुतालिक उन्होंने ज़रूर बात की उन लोगों से, जैसे कि हमने पिछले दिनों वो देखे कुछ केसेस जो कि हमारे कैदी हेपेटाइटिस जिनको हुआ और बाहर आके वो वफात पा गए, इस तरह की बातें उन्होंने लोगों उनके लेजिस्लेटर्स के सामने उठाई कि अगर ये वहाँ पे एक आम कैदी के साथ हो रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि इमरान खान की, जिनको कि अभी भी कहा जा रहा है कि साफ सुथरी चीजें नहीं दी जाती, तो उनके हालात क्या होंगे। तो उन्होंने ये नहीं कि उनका कोई मकसद ये नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि वो कोई यहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रगल को शुरू करने के लिए आ रहे हैं। वो प्राइवेट सिटीजन्स हैं और वो सिर्फ अपने वालिद की जो कंडीशन है उसके मुतालिक वो बरकी साहब, वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल है, उनके वालिद एक जमात को हेड करते हैं, वो जमात उनके वालिद की रिहाई के लिए जो स्ट्रगल कर रही है वो उससे मुतमईन हैं या उस पर वो नाकिद हैं कि जो बैक होम पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो इमरान खान या दीगर कैदियों की रिहाई के लिए वो एफर्ट नहीं कर रहे जो करनी चाहिए? उस हवाले से उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप? जी नहीं, ऐसी कोई तनकीद उन्होंने नहीं की, बल्कि वो बड़े शुक्रगुजार हैं पार्टी के भी और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके, कि वो लोग उनके वालिद के लिए और इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखें, ये फैसले जो पॉलिटिकल फैसले हैं ये पॉलिटिकल पार्टी खुद करेगी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम चाहेंगे भी
और ना ही उन्होंने कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो इन फैसलों में शामिल होंगे। और बरकी साहब, इनफैक्ट कुछ और भी इरादे हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में जाना, कुछ और लोगों से मुलाकातें करना, उस हवाले से भी कुछ उन्होंने हिंट दिया है आपसे? कोई डिस्कशन इस हवाले से भी हुई है कि कहीं और भी जा रहे हैं, कुछ और लोगों से भी मिलेंगे? जी, अभी फॉर द टाइम बीइंग तो अमेरिका से तो वो वापस चले गए हैं यूके में, और इंशाल्लाह यूके में वो ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। वहाँ भी वो चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये आवाज़ जो है ये उठाई जाए, और वहाँ की जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनको भी पर्सनल एक मैसेज दिया जाए, ताकि वो भी फर्स्ट हैंड इस चीज़ को देख सकें और इस पे अपनी आवाज़ उठा सकें। तो यूके में वो करेंगे, और उसके बाद वो एक प्लान बनाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान जाना है, अगर जाना है तो कब जाएंगे, इसका वो ऐलान खुद करेंगे चंद। अच्छा, थोड़ा सा आ जाते हैं सर, बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आप इस जमात के साथ जुड़े हैं, आप यहाँ पे तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल है और पार्टी के अंदर जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उनको लेके अब अपनी राय भी कुछ देना, क्योंकि आप भी तो बहरहाल इस जमात के साथ खड़े हैं। तो बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप कैसे देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल है, और जो इस वक्त उनका पार्लिमान के अंदर या पार्लिमान के बाहर जो कंडक्ट है, आपकी उसके बारे में क्या राय है सर? देखिए जी, मैं तो सच पूछे मेरे से तो मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हर उस शख्स की जो भी इस स्ट्रगल में आवाज़ उठाता है, किसी तरीके से भी आवाज़ उठाता है या शामिल होता है। हम लोग ओवरसीज बैठे हुए तो सिर्फ एक सर्टन तरीके से मदद कर सकते हैं, या हम यहाँ पे इंटरनेशनली ये बातें कर सकते हैं, लेकिन असल जो स्ट्रगल है वो तो पाकिस्तान में है। और जब हम कुछ लोग तनकीद करते हैं, मुझे पता है हमारी पार्टी के इंटरनल इश्यूज पे भी, पार्टी की लीडरशिप पे भी, तो लेकिन मेरे को पूरी तरह एहसास है कि वो बेचारे किन मुश्किलात में वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो लोग तनकीद करते हैं, मैं उनको भी एक दफ़ा ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ज़रा उनसे मिल के उनकी कहानियाँ कभी सुन लें कि किस तरह उनके घरों पे अटैक किया जाता है, किस तरह उनके बहन भाइयों को, फैमिली को अगवा किया जाता है, किस तरह उनके बिजनेसेस बंद कर दिए जाते हैं, वो छुप छुप के जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप जो है उसको वहाँ पे एग्जिस्ट करना, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी वो, मेरा ख्याल है कि अपना काम पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अपकमिंग आ रही है हमारी अगले 10-12 दिन की जो स्ट्रगल है, जिसमें हमने प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू करनी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि ये स्ट्रगल सिर्फ पीटीआई की नहीं है, ये सब पाकिस्तानियों की है। आप देखिए कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी को चाहिए कि इस वक्त रिगार्डलेस, मत छोड़िए कौन लीड कर रहा है या नहीं कर रहा, आप खुद लीडर बनिए, आप आइए बाहर और आके इसको लीड कीजिए और अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाइए। अगर बाकी साहब, खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बड़ी तादाद है जो लोग समझते हैं कि हमें एंगेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, गुफ्तगू की तरफ जाना चाहिए, हमें कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, और यही वजह है कि लगता है कि एहतजाज से मुतालिक भी डेट्स बड़ी दी जाती हैं कि अब शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है, बट कोई 5 अगस्त कहता है तो कोई कहता है कि नहीं 90 दिन बाद के हम जाके करेंगे। तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, आप इसको लेके समझते नहीं कि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी डिवीज़न है, और इस डिवीज़न को देखते हुए फिर इस बात की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई कैंपेन शुरू भी होती है तो बड़ी इफेक्टिव होगी। पहले भी 3-4 बार कोशिश की गई लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मुश्किलात हैं या इतनी कोई आपस में कोई इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकते। सिर्फ ये है कि आप हमें मत भूलना नहीं चाहिए कि देखें 26 नवंबर को याद रखिए क्या हुआ 26 नवंबर को। तो हमें अब ज्यादा केयरफुल होना है इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। हमें जो और दूसरी बात ये है कि अगर हम एहतजाज की बात करते हैं तो ये तो हमारा एक राइट है। हमें क्यों मना किया जाता है कि हम एहतजाज ना करें? हम बिल्कुल, हमारा राइट है, वो कोई कन्फ्रंटेशन तो नहीं है। एहतजाज इज नॉट कन्फ्रंटेशन। पीसफुल जो है एहतजाज वो सबको उसकी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे इजाजत दी नहीं जाती। बहुत शुक्रिया सज्जाद बरकी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की, जिनकी मुलाकात हुई है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से। उन मुलाकातों के अंदर किन मामलात को डिस्कस डिबेट किया गया है, और पाकिस्तान जो कुछ ख्वाहिशात और उम्मीदें लेके गया है वो पूरी हुई हैं कि नहीं हुई,
एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वाशिंगटन चलेंगे और गुफ्तगू करेंगे अनवर इकबाल साहब